Hello students, welcome to Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. My name is Paljan from Computer Science Department. In the previous class, we had studied about graph and graph terminology. Today, we will discuss about graph representations. We have mainly two components in graph, nodes and edge. There are two popular ways that are used to represent a graph in computer memory. First one is sequential representation, or second is link representation. Sequential representations graph can be represented through matrix in system memory. This is sequential in nature. This types of representation is called sequential representation of graph. It means जो sequential representation ग्राफ होता है ये सिस्टम मेमोरी में मैट्रिक्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. नेचर में sequential होता है. एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप्स ऑफ sequential representation: adjacency matrix representation, second incidence matrix representation, third circuit matrix representations, four cut set matrix representation, five path matrix representation. हम ओनली एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर ओनली एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है. एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ ए ग्राफ जी है. जी को डिनोट किया है ग्राफ्स विद n vertex is n into n. It is given by a equals to aij. कंडीशंस चेक करते हैं एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. यदि ए आई जे इक्वल्स टू 1 है तो आई एंड जे वर्टेक्स आर एडजेसेंट है. इफ़ ए ऑफ आई जे इक्वल्स टू 0 तो आई एंड जे वर्टेक्स आर नॉट एडजेसेंट. कंडीशन 1, आई एंड जे vertex are adjacent. A of ij equals to 1. So then condition, if there is an edge between vertex A vertex B vertex, यदि ये दोनों वर्टेक्स के बीच में कोई एज कनेक्टेड है तो इट मीन्स A of ij equals to 1. इफ़ नो एज, जैस एग्जाम्पल के लिए एक सी वर्टेक्स और लिया, सी ए से कनेक्ट है बट बी और सी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है तो ए ऑफ आई जे इक्वल्स टू 0. तो सी और बी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होंगे क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. एडजेंसी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं. हमने 0 से लेके 4 तक वर्टेक्स लिए. 1 0 1 2 3 4. एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वर्टेक्स की वैल्यू को रो एंड कॉलम में डिफाइन किया है. 0 1 2 3 4 ये रो में हमने डिफाइन करेंगे, कॉलम में 0 1 2 3 एंड 4. अब हम चेक करेंगे 0 ओनली किससे कनेक्टेड है? 2 से. अभी हमने लास्ट कंडीशंस में देखा था यदि वर्टेक्स एक दूसरे के एडजेसेंट है तो वैल्यू हमारी क्या आएगी? 1. तो 1 को हम ट्रू लिख सकते हैं. 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? ट्रू. और 0 को हम फॉल्स लिख सकते हैं. ठीक है. अब हम चेक करते हैं 0 किससे कनेक्टेड है? ओनली
टू से। पहले देखा जीरो से कनेक्टेड है, नहीं, तो क्या है, फॉल्स। 0 1 से कनेक्टेड है, नहीं, तो फॉल्स। 0 ओनली 2 से कनेक्टेड है तो ट्रू कर दिया, और सारी कंडीशंस में हमारा क्या आ गया, फॉल्स। नेक्स्ट अब 1 को चेक करते हैं। 1 ओनली 3 से कनेक्टेड है, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हमें डायरेक्शन दी हुई है, तो 1 किससे कनेक्टेड है, 3 से। तो 1 से 3 की कंडीशन ट्रू होगी और सारी कंडीशंस क्या होंगी, फॉल्स। तो 1 से 3 की कंडीशन क्या है, ट्रू, और सारी कंडीशंस क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट ऐसे ही चेक करते हैं 2 को। तो 2 1 की साइड भी है और 2 4 की साइड भी है, तो मीन्स 2 को 1 और 4 पे क्या होगा, 1 एंड 4 पे क्या होगी कंडीशन, ट्रू। 1 एंड 4 पे कंडीशंस क्या आएगी, ट्रू। नेक्स्ट चेक करेंगे 3 को। तो 3 किससे कनेक्टेड है, आप चेक करिए। 3 किसी का भी एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि 3 जो 3 नोड है उसे कोई भी एज बाहर की साइड नहीं जा रही। आउटसाइड है उसकी क्या है, 0 है। आउटसाइड डिग्री हमारे पास है उसकी 0 है, तो 3 में क्या आएगा, ऑल ओवर फॉल्स। देन नेक्स्ट 4 को चेक करेंगे। तो 4 किधर जा रहा है, 3 की साइड, तो 4 में 3 की साइड कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू। ऑल ओवर कंडीशंस क्या रहेंगी, फॉल्स। तो ये हुआ हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 0 और 1 की वैल्यू के थ्रू। In this example, 5 vertex 1 2 3 4 5 undirected graph है, because no directions in this graph। 5 vertex को हमने रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देन कंडीशंस चेक करते हैं। 1 के एडजेसेंट नोड कितने हैं, तो 1 कितने नोड से कनेक्ट है, 1 3 से भी कनेक्टेड है, 1 4 से कनेक्टेड है, एंड 1 2 से। तो 1 के 3 एडजेसेंट है, 3 4 2। तो 2 3 4 पे वैल्यू हमारी क्या आई, 1, बिकॉज 1 आर एडजेसेंट 2 3 4। सेल्फ नोड नहीं है, लूपिंग नहीं बन रही, तो 1 का 1 to 1 क्या रहेगा, 0, और 1 5 से कनेक्टेड भी नहीं है, तो 1 to 5 क्या रहेगा, 0। नेक्स्ट 2 का एडजेसेंट नोड चेक करेंगे। 2 के एडजेसेंट नोड चेक करेंगे तो 2 1 एंड 4। 2 के 2 एडजेसेंट है, 1 एंड 4, तो 1 वैल्यू इज ट्रू एंड 4th वैल्यू इज ट्रू। नेक्स्ट 3 आर एट 1 एंड 4 एंड 5, तो 1 4 5। नेक्स्ट 4 चेक करेंगे, 4 5 से कनेक्टेड है, 4 3 से कनेक्टेड है, 4 1 से कनेक्टेड है, 4 2 से कनेक्टेड है। 1 से कनेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो 1 से कनेक्टेड है, यस, तो 1 से डिनोट कर दिया। 2 से कनेक्टेड है, यस, तो 2 को 1 कर दिया। 3 से कनेक्टेड है, यस, तो 3 को 1 कर दिया। सेल्फ लूपिंग नहीं है, 4 से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या कर दिया, 0। नेक्स्ट 4 5 से कनेक्टेड है, तो 1। नेक्स्ट कंडीशन में 5 को चेक करेंगे, 5 3 से कनेक्टेड है एंड 4 से कनेक्टेड है। अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसलिए 5 को 3 से और 4 से क्या कर दिया, 1 1, और सबको क्या कर दिया, 0।
नेक्स्ट आता है लिंक रिप्रेजेंटेशन। सेकंड था हमारा लिंक रिप्रेजेंटेशन। लिंक का मीन्स होता है ग्राफ्स कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू लिंक लिस्ट इन सिस्टम मेमोरी। दिस इज लिंक in nature. This types of representation is called representation of graph. Same adjacency list चेक करेंगे इसमें। Adjacency list representation for a graph associate each vertex in the graph with the collection of neighboring vertex or edge. यानी every vertex store a list of adjacent vertex. Adjacent का मीन्स अभी हमने स्टडी किया था, नोड एक दूसरे से जो नोड कनेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। देयर आर मैनी वेरिएशंस ऑफ एडजेसेंट लिस्ट रिप्रेजेंटेशंस डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्लीमेंटेशंस। द डेटा स्ट्रक्चर अलाउ द स्टोरेज ऑफ एडिशनल डेटा ऑन द वर्टेक्स but practically very efficient when the graph contain only few edge. In this graph 0 फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ का मीन्स होता है जिसके अंदर हमारी डायरेक्शंस शो होती है। 0 के एडजेसेंट नोड है ओनली 1, क्योंकि 0 किससे कनेक्टेड है 1 से। 1 का एडजेसेंट 0 का नोड है 1 के एडजेसेंट चेक करिए। 1 का एडजेसेंट नोड है 2 के एडजेसेंट नोड चेक करिए। 2 का एडजेसेंट नोड है 0 एंड 1। पहले एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें सारे नोड के एडजेसेंट लिख लीजिए। देन 3 का चेक करिए। 3 के एडजेसेंट है 2। 4 का एडजेसेंट 5 और 5 का एडजेसेंट 4। अब हमें इसका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि अपन किसकी बात करते हैं, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशंस के अंदर अपन को इसको लिंक में शो करना है, एक दूसरे से लिंक करना है। ये देखिए, आप ये अपन ने स्टडी करा था 0 किससे कनेक्टेड था, ओनली 1 से। 0 का एडजेसेंट नोड कौन सा है, ओनली 1। तो 0 किससे कनेक्टेड है 1 से। ये 0 किससे कनेक्टेड है हमारा 1 से। फर्स्ट में डेटा, नेक्स्ट यदि यहाँ डेटा है तो नेक्स्ट के एड्रेस को पॉइंट करता, ये नेक्स्ट के एड्रेस को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 के बाद 1 का कोई एडजेसेंट, 0 का ओनली सिंगल एडजेसेंट है 1, तो ये वैल्यू हमारी 1, इसके डेटा फिल कर दिया हमने 1। नेक्स्ट नो वैल्यू, तो ये हमारी वैल्यू हो गई नल। सेकंड 1 का एडजेसेंट नोड चेक करेंगे। 1 का एडजेसेंट नोड है 2, तो 1 का हमने कर दिया एडजेसेंट 2। 2 को चेक करेंगे। 2 के 2 एडजेसेंट थे, एक 0 एंड 1। 2 एडजेसेंट 0 एंड 1 रिप्रेजेंट कर दिया लिंक लिस्ट में हमने। 2 का फर्स्ट एडजेसेंट 0, नेक्स्ट पॉइंट करेगा नेक्स्ट को, इसने नेक्स्ट को पॉइंट किया, इसका एडजेसेंट 1। नेक्स्ट कोई भी नोड नहीं है, कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं है, तो ये वैल्यू हमारी हो गई नल। नेक्स्ट 3 का एडजेसेंट हमारा 2, तो 3 का एडजेसेंट ओनली 1 है, ओनली 1 वैल्यू है, तो 1 वैल्यू में हमारी आती है 2। 3 का एडजेसेंट हमने 2 डाल दिया एंड इसको नल कर दिया। सेम यही 4th का भी एडजेसेंट 5 है, ओनली 1 वैल्यू है। देन नेक्स्ट 5 का एडजेसेंट ओनली 4 है, नेक्स्ट नल वैल्यू, तो पॉइंट में लास्ट ये हमारा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ का। थैंक यू एवरीवन। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे।